देख रहे हैं एक क्लब एजुकेशन सेंटर और मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। और आज हम बातें करने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। हमारे पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की बाइनरी ऑपरेशन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। उनमें कन्वर्जन ऑफ बाइनरी फ्रैक्शनल, बाइनरी नंबर टू फ्रैक्शनल, डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन से जुड़े तमाम तथ्यों को हमने जाना। और आज हम जानेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, मतलब बाइनरी नंबर्स के कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन को, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर, मतलब बाइनरी नंबर, अर्थमेटिक बाइनरी नंबर के कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में जानकारियाँ लेंगे। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि बाइनरी एडिशन की। जब हम बातें कर रहे हैं बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन के अंतर्गत जैसे ही हम 0 प्लस 0 लिख रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, 1 प्लस 0 लिख रहे हैं तो 1 हो जा रहा है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस 1 जैसे ही लिख रहे हैं तो 1 0, यह 10 नहीं लिखेंगे। मतलब बाइनरी एडिशन के अंतर्गत हम जब बातें कर रहे हैं तो 0 प्लस 0 तो 0 हो जा रहा है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, आज 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस 1 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 1 0 हो जा रहा है। जैसे ही हमने बाइनरी एडिशन की, जब बाइनरी सब्सट्रैक्शन की बातें कर रहे हैं, बाइनरी सब्सट्रैक्शन, बाइनरी सब्सट्रैक्शन की जब बातें कर रहे हैं तो 0 माइनस 0 कर रहे हैं तो 0, 1 माइनस 1 कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जैसे ही वो 0 माइनस 1 तो 1, और 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर हम माइनस को नहीं लिखेंगे। जैसे ही हमने बाइनरी एडिशन की जो बातें कर रहे हैं तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हम लिख रहे हैं, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0, ना कि 3, 1 0, हम इसको 1 0 पढ़ेंगे। और जैसे ही बाइनरी सब्ट्रैक्शन की जब हम बातें कर रहे हैं तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। जैसे ही हमने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की जब हम बातें कर रहे हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में 0 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0, 1 को 0 से तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1, और 0 को 0 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 0। इसके बाद हम बातें करेंगे बाइनरी डिवीजन के बारे में, बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन 0 को 0 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो यह नॉट डिफाइंड हो रहा है, मतलब नॉट डिफाइंड। और जैसे ही मैंने 0 को 0 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो नॉट डिफाइंड, 1 को जैसे ही हमने 0 से डिवाइड किया ये भी नॉट डिफाइंड, 1 को 0 से जैसे ही नॉट डिफाइंड, 0 को 1 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो यह डिफाइन हो जा रहा है, मतलब 0 हो जा रहा है। 0 को 1 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 0, और जैसे ही 0 को 1 को 0 से डिवाइड किया तो 1 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। सबसे पहले हम इसका मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स के अंतर्गत हमने बाइनरी एडिशन को जब बातें कर रहे हैं तो 0 को 0 से जोड़ रहे हैं तो 0, 0 प्लस 1 को इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0 ही हम बोलेंगे। बाइनरी जब सब्सट्रैक्शन की बातें करें तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर माइनस हम नहीं लिखेंगे। और आगे हम बातें करेंगे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। इसके बाद 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। हम बाइनरी नंबर्स के अंतर्गत हमने यह सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है
कि 1 + 1 को जब ऐड कर रहे हैं तो 1 0 हो रहा है। यही सबसे महत्वपूर्ण इस अर्थमेटिक ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत, बाइनरी नंबर के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण और समझने वाली बात यह है कि 1 + 1 को जब हम जोड़ रहे हैं मतलब ऐड कर रहे हैं तो 1 0 हो रहा है। बाइनरी डिवीजन की जैसे 0 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो नॉट डिफाइंड, 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं नॉट डिफाइंड, 0 को 1 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 0, 1 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे और इसको अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमने बातें की, मान लीजिए कि अगर तो आज के इस मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर हम बातें करेंगे एडिशन मतलब बाइनरी एडिशन को कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें ऐड करना हो 1 0 1 0 1 और यहाँ पर यह 2 है तो यह तो बाइनरी नंबर्स है और बाइनरी नंबर को पहचानने के लिए बेस 2 है तो यह बाइनरी नंबर है। और जैसे ही हमने ले लिया 1 1 1 0 1 और इसको हमें ऐड करना मतलब इस दोनों को हमें जैसे ही ऐड कर रहे हैं मतलब जैसे ही इसको ऐड करना होगा तो हम जब ऐड करेंगे तो लिखेंगे हम 1 0 1 0 1 और फिर 1 1 1 0 1। इसको ऐड करना हो जब सबसे महत्वपूर्ण अगर बाइनरी अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेशन की जब बातें कर रहे हैं अगर हमने जोड़ को सीख लिया मतलब बाइनरी एडिशन को सीख लिया तो सभी आसान है क्योंकि बाइनरी एडिशन के अंतर्गत हमने पढ़ा 1 + 1 = 1 0 न कि 10 1 0। और यही इस अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात है। तो हम जैसे ही 1 और 1 को जोड़ रहे हैं तो 0 क्योंकि 1 0 हो जा रहा है तो यहाँ पर 1 बच रहा है, 0 को 0 से जोड़ रहे हैं तो 0 तो 1 हो गया, फिर 1 को 1 से जब जोड़ेंगे तो 0 हो गया लेकिन 1 बच जा रहा है, फिर 1 को इस 1 से जोड़ेंगे, 0 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 और फिर इसको 1 को जोड़ेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। फिर जैसे ही 1 और 1 को यहाँ पर 1 बच जा रहा है लेकिन 1 और 1 को जोड़ रहे हैं तो 1 0 मतलब 1 0 बच जा रहा है और 0 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 ही होगा और फिर जो 1 है तो वो 1 लिख देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि जैसे ही हमें बाइनरी एडिशन जब कर रहे हैं तो बाइनरी एडिशन में सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि जैसे ही हमने इसको लिखा फिर इसको लिखा तो 1 को 1 से जोड़ रहे हैं तो 1 0 तो हमने 1 0 तो यहाँ पर 0 लिख दिया, 1 बच जा रहा है, फिर 0 को 0 से जोड़ रहे हैं तो 0 हो जाएगा लेकिन 1 जब जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 0 1 बच जा रहा है, फिर इसमें 1 और ये 1 तो 1 0 तो फिर 1 बच जा रहा है लेकिन फिर जब 1 1 को जोड़ रहे हैं तो 1 0 यहाँ पर हो जा रहा है तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 होगा और फिर जो 1 बच जा रहा है इसको 1 लिख देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब बाइनरी एडिशन की जब बातें करें हैं तो बाइनरी एडिशन को सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि 1 + 1 = 1 0 और बाइनरी एडिशन के बाद हम कुछ सब्सट्रैक्शन की जब हम बातें कर रहे हैं बाइनरी एडिशन के बाद हम जब सब्सट्रैक्शन की जब बातें कर रहे हैं तो इसको ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। मान लीजिए कि इसको हमने इसको सब्ट्रैक्शन कर दिया तो जैसे ही लिख दिया 1 1 0 1 0 1 और फिर हमने लिख दिया 1 1 1 0 1 और इसको सब्ट्रैक्ट जैसे ही हमने कर रहे हैं तो 1 को 1 से जब घटा रहे हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर हमें 0 को जब 0 से घटा रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, फिर 1 को 1 से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0, फिर 0 को 1 0 में से 1 को घटा रहे हैं तो 1 हो जा रहा है, फिर यहाँ पर 1 को 1 से घटा देंगे तो 0 मतलब यह हमें आंसर मिलेगा। जैसे ही सब्ट्रैक्शन की जब हम बातें कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन में तो आसान है लेकिन जैसे ही हमने एडिशन की जो बातें कर रहे हैं तो इसमें 1 + 1 = 1 0 हो जा रहा है। मतलब 1 + 1 जैसे ही हमने एडिशन की बातें की तो 1 + 1 = तो 1 0 हो जा रहा है।
अब हम बातें करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, मतलब जैसे ही दे दिया मान लो 1 0 1 आई इसको 2 मल्टीप्लाई करना है 1 और 1 से। जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन की जो बातें कर रहे हैं तो 1 0 1 1 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। फिर हम मल्टीप्लिकेशन की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो 1 को 1 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 होगा, 1 को 0 से तो 0, फिर 1 को 1 से तो 1, फिर यहाँ पर 1 को 1 से तो 1 मल्टीप्लाई। जैसे ही हमने समझा एडिशन के, एडिशन में सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि 1 + 1 को जब जोड़ रहे हैं तो 1 0 हो जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही इसके बाद हमने बातें की कि 1 0, जैसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन की जब हम बातें कर रहे हैं तो इसको जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 1 को 1 से तो 1 हो गया, 1 × 0 तो 0, 1 × 1 = 1। फिर हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, फिर 1 0, और फिर 1 को 1 से किया तो 1, इसको ऐड करेंगे तो 1 हो गया, 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, यहाँ पर 1, तो यही आंसर होगा। जैसे ही हमने डिवीजन की जो बातें की, मतलब डिवीजन मतलब बाइनरी डिवीजन की जो हम बातें कर रहे हैं, बाइनरी डिवीजन, यह है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। और बाइनरी डिवीजन के अंतर्गत जैसे ही हम बातें करें, मान लीजिए कि यह है 1 1 1 और यह 2 है। जैसे ही हमें 11 से मतलब 11 को अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 11 है मतलब 1 1 है, 1 1 और डिवाइड मतलब 1 1 को जैसे ही हमें डिवाइड करना हो 1 1 1 1 अगर 2 से, तो जैसे ही हमें भाग दे रहे हैं, मान लीजिए 1 1 1 यहाँ पर 11 से तो 1, तो 11 कट जा रहा है, फिर यहाँ पर 0 लिख देंगे, यहाँ पर 11, फिर 11 यह कट जा रहा है 1 बार में, तो हमें यह एक मतलब 1 0 1 आंसर हो गया। जैसे ही हमने डिवीजन की बातें की तो हमने मल्टीप्लिकेशन में समझ लिया और डिवीजन को समझ लिया, हमने एडिशन को समझ। एडिशन में सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि 1 + 1 जैसे ही कर रहे हैं तो 1 0 हो जा रहा है, न कि 10 हो रहा है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, थैंक यू।